हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित पर्सनावली 6.2 का ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम इसका पिछली वीडियो में पढ़ चुके, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। आज पार्ट 2। तो कुछ मैं व्यस्त चल रहा हूँ ज़्यादा, इस वजह से वीडियो थोड़ा कम बने पा रही, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का सिलेबस टाइम से पूरा होगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। उसके लिए सिलेबस पूरे होने के बाद में प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। लगभग 10-12 चैप्टर हैं, सभी एक चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए, जो काफ़ी होंगे। तो आप लोगों को कोई समस्या की बात नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक जो बच्चा मेरे साथ बना रहे, गारंटी के साथ 80% के साथ पास हो। तो चलते आज अपनी प्रश्नावली के सवालों पे। देखो क्या दे रखा है। देखो 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने पार्ट 1 में किए, 5 से 10 तक जो है हमें पार्ट 2 में करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में ओपी ओ क्यू ओ आर। भाई देखो ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी है, इस पे स्थित बिंदु ए बी सी है। इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, जो ए बी समांतर है पी क्यू, और ए सी समांतर पी आर के, जो ए सी समांतर है पी आर के। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर के, यानी कि जो बी सी है समांतर है क्यू आर के, ये हमें दर्शाना है। तो मैंने बार बार बता रहा हूं कि आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 दोनों आनी चाहिए। दोनों की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बिना थेल्स प्रमेय के आप लोग ये समझ में अच्छी तरीके से नहीं आएगा। देखो ए बी समांतर पी क्यू के, पहले यहां से शुरू करते अपना। ए बी समांतर पी क्यू, भाई ए बी समांतर किसके, पी क्यू। अब जरा ध्यान देने लायक इसमें बात यह है कि आप लोग ये समझो बात किसकी हो रही है, ए बी और पी क्यू की। जो बात हम करेंगे वो इस त्रिभुज की करेंगे, इस वाले त्रिभुज की। तो बात जो होगी हमारी इस त्रिभुज में होगी। ये इस त्रिभुज का स्वरूप एक हम अलग तरह से बनाए तो कुछ ऐसा ही तो बनेगा जाकर के। भाई कुछ इसी प्रकार से बनेगा, जैसे ये देखो पी क्यू, तो ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा हमारा ओ। ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, क्योंकि आप इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में फर्क कुछ नहीं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। इसमें देखोगे तो आपको पूरा दिखा रहा है। मैंने जब इसका अलग स्पेस यहाँ पे एक चित्र बना दिया तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे। देखो पी क्यू था, पी क्यू है, ए बी था, ए बी है, ओ था, ओ है, एक अलग त्रिभुज बन गया। अब इसी त्रिभुज को तो घुमा दिया जाए, अब इसको सीधा करो। जब सीधा करोगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये ओ है ऊपर चला जाएगा, पी क्यू ये हो जाएंगे, और ए ये हो जाएगा, बी मेरा ये हो जाएगा, ओ क्यू के बीच में, ओ क्यू के। यहां तक बात ओके भाई। पहले हम इस त्रिभुज को ऐसे बना, फिर इसको सीधा किया। अब इसमें थेल्स प्रमेय 6.1 लगाए। इसमें थेल्स प्रमेय 6.1 से क्या लिखेंगे हम लोग, प्रमेय 6.1 से जब हम लोग प्रमेय 6.1 लगाते हैं, देखो क्या लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा बताओ भाई, तो ओ ए आएगा ना, ओ ए। देखो ऊपर से ओ ए, तो इसीलिए ओ ए, ओ ए बटे, देखो ओ ए बटे ए पी, बटे ए पी, बराबर में क्या आएगा, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। ये समीकरण मेरा एक हो गया। अब यहां तक बात ओके। देखो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, और दूसरा क्या मेरा ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। लेकिन इसमें आपको
दिख रहा होगा, हम उल्टा लिख रहे हैं, ओ ए बटे ए पी, यानी पी ए बटे ओ ए लिखना चाहिए। लेकिन इसी त्रिभुज को मैंने जब यहाँ पे अलग बनाया फिर उसको सीधा किया तो इस टाइप से लिखा जाए। यहां तक बात ओके है। अब देखते हैं अपना ए सी। ए सी समांतर है पी आर पर में 6.1 से। इसमें देखो अब जब बात चल रही है ए सी, ए ये है, सी ये है, पी आर पी ए है, आर ये है, तो बात होगी हमारी अब यहां से लेकर के यहां तक इस त्रिभुज में बात होगी। और अगर इस त्रिभुज को की बात करें, इसको जरा घुमाएंगे जब, तो जिससे ये ऐसे बना तो ये ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार से कुछ बनेगा पी आर भाई, इसी प्रकार से तो बनेगा, तो कोई और प्रकार इसमें आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए और ये हो गया मेरा बी। यहां तक तो बात ओके है ना। पी आर ए बी ओ, यदि इसको हम सीधा करें, अब इसी त्रिभुज को हम लोग यदि सही कर दिया, ओ ऊपर था, पी आर, ठीक, पी आर ओ पी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखो ये इसी त्रिभुज को मैंने जब अलग बनाया तो ऐसे बना, जब इसको सही किया तो ये बन गया। यहां तक बात ओके। अब देखते हैं पर में 6.1 से, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओ ए बटे ओ आर। आप लोग ये कंडीशन समझ चुके कि नहीं? पहले चित्र को ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो समझो देखो यहां से ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में आप। तो देखो मेरा क्या है, जब ए सी पी आर, ए सी और पी आर से हम लोग देख रहे हैं तो क्या आएगा हमारा भी, ओ ए बटे ए पी, तो ओ ए बटे ए पी भाई, ओ ए बटे ए पी बराबर, फिर क्या आएगा मेरा, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। समीकरण नंबर हमें सेकंड मिल गया। बहुत आराम से समझा रहा हूं, अब जरा समझे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने, जब हम इनकी की आपस में तुलना करेंगे तो देखो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ये चीज एक समान है दोनों में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। अब एक बात हमेशा आपको पर में 6.2 आती होगी, देखो ओ बी, ओ क्या है मेरा, ये है, बी कहाँ है मेरी, ये है ओ बी, ठीक, बटे बी क्यू बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, आराम से समझना, बराबर ओ सी बटे सी आर। जो बात हो रही हमारी शायद इस त्रिभुज की हो रही है, इस वाले त्रिभुज की हो रही है भाई, ऊपर का पार्शन हम ढील दे, इस वाले त्रिभुज की मेरी बात हो रही है। और जब ये चीज ओ बी बटे बी क्यू, ओ सी बटे सी आर हो, तो समीकरण सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि परमेय 6.2 से जब ये चीज है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए सी दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। ओके, तो अच्छे तरीके समझ में आया हो। देखो क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, आपको परमेय आने चाहिए। पुनः एक बार समझो आराम से, ए बी बराबर पी, ए बी जो समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर पी क्यू के, तो बात मेरी इस त्रिभुज में चल रही है, तो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। समीकरण नंबर 1, ए सी समांतर पी आर के, भाई ए आ गया, ए सी समांतर पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, तो बात मेरी इस त्रिभुज में चलेगी, तो ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी,
ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। जब समीकरण 1 और 2 की मैंने तुलना की तो देखो ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, क्योंकि ये चीज समान है, तो यही बचा। अब जब ये मेरा निकला है तो प्रमेय 6.2 से हम ये कह सकते हैं ये वाला जो त्रिभुज है, यदि ये चीज हम देखो अपनी इस चीज से हम ये मान से हम लोग ये वाला मान निकाल सकते हैं, आराम से समझना। तो इस मान से हम ये भी तो ला सकते हैं, तो इससे ये आया तो इससे ये भी आ सकता है, तो वही चीज यहाँ पे आई है, ये मेरा निकला है, तो इससे हम ये भी अपना ला सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय 6.2 से BC जो समांतर है QR के, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आराम से समझेंगे, लैंग्वेज वाला सवाल है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो, 6.1 का, कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, इसको नाम दे देते ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। आराम से समझना क्या बोल रहा था सिद्ध। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है हमें ये। तो देखो आराम से समझना कि जो डी है, डी मध्य बिंदु इसका है, डी मध्य बिंदु ए बी का, ए जो हमारा डी है मध्य बिंदु ए बी का है। कहने का मतलब ये है कि डी जो है इसके बीचों बीच में है, या हम ए डी को बोले ये बराबर डी बी को, या डी बी बराबर है डी ए की, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी। यहां तक कोई समस्या? हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ई है ए सी का मध्य बिंदु ई है। हमें सिद्ध ये करना कि जो ए सी का मध्य बिंदु ई है, इधर तो हमें पता डी है लेकिन ये हमें सिद्ध करना है मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु होगा तो ए ई बराबर ई सी होगा, यानी कि ए ई बराबर ई सी। यहां तक बात ओके। हमें देखो इसमें दिया क्या है, हमें इसमें दिया क्या है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, यानी ये जो भुजा है दूसरी इसके समांतर है, यानी डी ई समांतर बी सी के। हम लोग लिख सकते हैं डी ई समांतर किसके है? बी सी के। और जो ये डी ई है समांतर बी सी के। हमें बताया प्रमेय 6.1 का प्रयोग करो, तो हम लोग लिखेंगे प्रमेय 6.1 से। तो क्या इसमें लगाएंगे 6, अरे यार क्या हुआ मेरे मार्कर को। 6.1 क्या बोलता है कि ए डी बटे डी बी, आराम से समझना। तो ए डी बटे डी बी, आई ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। यहां तक ओके, ए ई बटे ई सी। अब जरा आगे की कहानी समझाएं आपको। ए डी बटे डी बी, अब देखो ए डी बराबर डी बी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि नीले से लिख देता हूं कि ए डी जो बराबर है डी बी के, तो ए डी के जगह पे बी डी लिखो या बी डी के जगह पे ए डी लिखो। इसे ए डी बटे ए डी डी बी बराबर, तो खाली भी हम लोग ए डी लिखे दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, बराबर ए ई बटे ई सी। एक बार में कट गए, यहां पर एक बचा, यहां पर एक बचा। आगे स्टेप में तो आपको समझाता हूं। ए ई बटे ई सी। अब इनकी तिरछी गुणा का जब इसकी इसमें होगी तो क्या आएगा?
ई सी इसकी इसमें होगी तो ए ई सी बराबर ए ई। तो हमारा जो आ गया आंसर ए ई बराबर ए। देखो जब ई सी बराबर है ए ई के तो ऑटोमेटिक ई समांतर बिंदु हो जाएगा। हमें यही तो सिद्ध करना था कि ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए ई बराबर ई सी, तो ए ई बराबर ई सी। क्या समस्या था? सिद्ध हो गया मेरा, वही आंसर आ गया। पुनः एक बार समझो, ये एक त्रिभुज ए बी सी डी ई, ठीक। डी मध्य बिंदु ए बी का, जो डी है मध्य बिंदु ए बी का है, ए डी बराबर डी बी। जब ये बीचों बीच का है तो ये चीज आपस में बराबर होगी, ए डी बराबर डी बी। ओके, सिद्ध क्या करना, ए सी का मध्य बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु ई, हमें ये सिद्ध करना है ए ई बराबर ई सी। ठीक है, तो दिया है कि डी ई समांतर बी सी का, जो डी ई रेखा है ये समांतर किसके, बी सी के। पर मैं 6.1 से ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी वही लिखा। लेकिन ए डी बराबर डी बी के, तो ए डी बटे डी बी मैंने ए डी लिखा बराबर ए ई बटे ई सी। ये एक बार में कट गया, तिरछी गुणा ए ई बराबर ई सी आ गया। ये दोनों आपस में बराबर है तो ई जो है मध्य बिंदु हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, इसमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो दोनों बिंदुओं को एक भुजा मिला रही होती है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर है या नहीं, हमें ये सिद्ध करना। प्रमेय 6.2 का ही यूज करना है। आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। कक्षा 9 की मैथ आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, तो कक्षा 9 में आप ये पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, सिद्ध करो कि एक त्रिभुज, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। इतना तो आप लोग समझ सकते ना। इसका नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इसको डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया, तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें यह सिद्ध करना कि जो डी ई वाली भुजा है बी सी के समांतर है या नहीं। ओके, क्योंकि दिया है ना रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, यानी डी ई समांतर है बी सी के, हमें ये सिद्ध करना है। देखो हमें दिया क्या, पहले हम देख लेते। दिया डी मध्य बिंदु ए बी का, डी जो है मध्य बिंदु किसका है, ए बी का है। जब डी मध्य बिंदु ए बी का है, कहने का मतलब डी जो है ए व बी के बीचों बीच में है। डी कहाँ पे, ए व बी के बीचों बीच में। तो हम लिख सकते कि ए डी बराबर डी बी, यानी ए डी बराबर डी बी। ओके बच्चों, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट हमारा कि ई जो है ए बी का ए सी का मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु ए सी का है। जब ई मध्य बिंदु ए सी का होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी जो कहने का मतलब जो ई है ए व सी के बीचों बीच में हो, बीचों बीच में, तो ए ई के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी ई व सी के बीच की होगी। तो हम लिख सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। यहां तक तो कोई समस्या ना होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके समझ से बाहर जाए। यहां तक ओके। अब बात करते हैं मैं सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना। हमें सिद्ध यह करना कि डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, यानी डी ई समांतर है बी सी। अब देखो हमें ये सब सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बटे डी बी
भाई ए डी बटे डी बी। लेकिन यहाँ पे देखो ए डी बराबर डी बी, यानी ए डी है जो बराबर डी बी के, तो यहाँ पे ए डी की जगह पे हम लोग बी डी लिख सकते हैं, यानी डी बी लिख सकते हैं या नहीं, डी बी बटे डी बी। आप लोग बताएं। देखो ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, लेकिन ए डी बराबर है डी बी के, डी बी बराबर ए डी के, तो ए डी की जगह पर हम लोग डी बी लिख सकते हैं। डी बी से डी बी कैंसिल आउट, बचा का यहाँ पे एक समीकरण नंबर, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। पुनः अब देखो ए ई बटे ई सी, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए ई बटे ई सी, ठीक, तो ए ई बटे ई सी। अब देखो ए ई बराबर है ई सी के, तो ए ई की जगह पर हम लोग ई सी लिख सकते हैं ना, ई सी बटे ई सी कट गया, एक आया समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ तक तो कोई समस्या वाली बात ना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब समीकरण 1 व 2 की हम लोग तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डी बटे डी बी, इधर क्या बचेगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, यही तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें पहले बता दिया, पर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो। ए डी बटे डी बी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी ई सी। तो यदि आप लोग प्रमेय अच्छी तरीके से पढ़ी हैं तो अवश्य समझ में आएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, हमारा सवाल हल हो गया प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से। यदि ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी ई है समांतर है बी सी। ओके बच्चों, पुनः एक बार समझो, डी जो मध्य बिंदु ए बी का, डी है ए बी का मध्य बिंदु यानी बीचों बीच में है, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु ए सी के बीचों बीच में है। हमें सिद्ध करना था डी बराबर, डी समांतर है बी सी के, तो ए डी बटे डी बी, डी बी ए डी बराबर है डी बी के, ये देखो यहाँ पे, तो डी बी से डी बी कैंसिल आउट, एक समीकरण नंबर 1। पुनः ए ई बटे ई सी, इस ए ई बराबर है ई सी का, तो ई सी बटे ई सी कट गया, एक बचा समीकरण नंबर सेकंड। जब सेकंड समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना की हमने तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। प्रमेय 6.2 से जब ये चीज आपस में बराबर होती है तो ये चीज समांतर होती है, तो डी ई समांतर बी सी के, तो हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर है बी सी के। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया हो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो आराम से समझो, तो जल्दबाजी पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्या हमें हल करना, उसके बाद आराम से जब पढ़ोगे समझोगे अवश्य हल होगा। देखो ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी, जो ए बी समांतर है डी सी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते दर्शाइए कि ओ ए बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। हमें ये सिद्ध करना। देखो पहले हम एक समलंब बना लेते हैं अपना, इस टाइप से बनता है। इसको नाम ए दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको सी। देखो दिया ना, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी के, जो ए बी समांतर है डी सी के, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी बिंदु ओ पर इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ से एक ये लो, यहाँ से कहाँ काट रहे हैं ये, बिंदु ओ पर। कहाँ काटेंगे, दोनों बिंदु ओ पर। अब मैंने यहाँ से इसके विकर्ण से यहाँ पे एक लंब डाल देता हूँ। देखो मैंने एक रेखा खींच दी जी, इसको नाम दे दिया ई। ओके बच्चों, जो मैंने एक रेखा खींची इसको मैंने नाम दे दिया ई, ओ से ई तक। अब देखो कहानी कुछ बदली हुई सी लग रही। जो ई ओ है ये समांतर ए बी के भी है और डी सी के भी है,
आराम से समझना। देखो मैंने एक रचना इसमें कर दी, रचना कि ई ओ जो समांतर है, जो ई ओ ये रेखा ये है ना, ये समांतर किसके, ए बी के, ए बी के, ठीक है। और ई ओ समांतर, जो ये रेखा है ई ओ, ये समांतर इसके डी सी के भी है, डी सी के भी। अब ये कैसे हुआ सर जी, देखो जब ई ओ जो समांतर है ए बी के, तो ए बी समांतर है डी सी के, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी ना, यहाँ तक बात ओके। अब देखो यदि ई ओ समांतर ए बी को, ए बी ई ओ समांतर ए बी के, यानी ये पहले हम हल कर रहे हैं जगह ई ओ समांतर है ए बी के, यानी बात जो होगी डी बी ए, त्रिभुज डी ई बी में। तो आराम से समझना, प्रमेय 6.1 से हल करते हैं। प्रमेय 6.1, 6.1 क्या बोलता है। अब देखो यदि आपको इसमें जरा सी भी दिक्कत है तो इसको आप मूंद लीजिए। ये वाला त्रिभुज देखिए डी बी ओ, आराम से ना समझो तो मैं देखो जैसे ये बना यहाँ पर ऐसे ही बना दे रहा हूं। ये कुछ इसी टाइप में बनेगा जा करके, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, और ये एक बिंदु आ जाएगा यहाँ पर ओ है। भाई इसका यदि ये वाला शेप इतना वाला आकार काट के अलग रखा जाए तो त्रिभुज ऐसा बनेगा। अब इसको यदि ये वाला सिरा इधर ले आया जाए, आराम से समझना, फिर ये वाला सिरा इधर ले आया जाए तो ये पूरा त्रिभुज ऐसे भी समझ लो त्रिभुज है पूरा। यहाँ पे ई है, जब ई ओ समांतर है ए बी के तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज सीधा का। तो ये तो लिखेंगे भाई इसको सीधा करो, ये ऊपर चला जाएगा तो ये लिखेंगे डी ई बटे ई ए, तो डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए। अब आप लोग समझे इसको मैं नीचे से क्यों लिख रहा हूँ, डी ई बटे ई ए, यानी डी बटे ई ए। ये वाला सिरा जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चला, ये नीचे हो जाएगा, बिल्कुल सेम जैसा मेरा त्रिभुज बनता है वैसा बन जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा डी बटे ई ए, इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया, वरना आप लोग चक्कर काट जाते। फिर क्या आएगा, डी ओ बटे ओ बी, डी ओ बटे ओ बी, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं भाई, डी ई बटे ई ओ ई ए, और फिर डी ओ बटे ओ बी। भाई जब इस वाले त्रिभुज की बात हो रही, समीकरण नंबर 1 मैंने इसको माना, इधर लगाए, जगह काफी है ना। फिर क्या करते हैं, पुनः इधर लगाते हैं। अब की बार में जो ई ओ समांतर डी सी के, भाई ई ओ समांतर है डी सी के, ये वाला हम लोग हल कर लेते हैं। तो ई ओ समांतर है डी सी, यदि ई ओ समांतर डी सी के है तो हमें क्या करना होगा, देखो फिर वही काम, भाई ई ओ समांतर है डी सी के, तो हमारी बात जो होगी त्रिभुज डी सी ए में, भाई त्रिभुज डी सी ए में। तो जब आराम से समझो, एक समझा चुका, जब इतना पार्ट हटा दो तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा, जब सही करोगे तो फिर वैसे पहुंच जाएगा ना। तो देखो क्या आएगा हमारा, डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए, इसमें भी वही आएगा बराबर। अब खाली देखो सी ओ बटे ओ ए, सी ओ बटे ओ ए, इसको समीकरण नंबर 2 हम मान लेते हैं। भाई डी ई बटे ई ए, यहाँ तक तो ओके। और फिर देखो भाई बात जो हमारी हो रही त्रिभुज डी सी ए में, तो सी ओ, भाई सी ओ बटे ओ ए, समीकरण नंबर 2 मेरा बन गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से जब हम एक दूसरे की तुलना करेंगे तो देखो कुछ आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा ना। यहाँ पर भी लिख लेना प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से देखो डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए एक समान है। कहने का मतलब यह है कि डी
बटे ई ए, डी बटे ई ए आपस में कैसे हैं, समान है। तो हम उनको ढील देंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे डी ओ बटे ओ बी बराबर सी ओ बटे ओ ए। अब देखते हैं क्या मेरा सिद्ध हुआ है भाई। ए ओ बटे बी ओ आना चाहिए, ओ ए यहाँ पे, बी ओ यहाँ पे है, ठीक है। सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ आना चाहिए, इसे ओ बी लिखा है ना, तो बी ओ लिख लो, कोई समस्या बाद में, किसी का आगे लिखो किसी के पीछे लिखो, कोई वाली समस्या वाली बात। ये देखा जाए तो ये सिद्ध हो चुका है, सिर्फ आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, ए ओ यहाँ पे चला जाएगा, ए ओ बटे बी ओ बराबर इधर क्या सी ओ बटे डी ओ, तो डी ओ उठ करके यहाँ चला आएगा। ये भी समान है, ये भी समान है, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भाई, ओ ए बटे डी ओ, इसकी यहाँ पे गुणा कर दो, इसकी यहाँ पे, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, तो ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझो, ए बी सी डी एक मुझे समलंब दिया है, इसके विकर्ण बिंदु ओ पर काट रहे हैं, मैंने एक रेखा खींच दी ई, ओ से ई तक, जो समांतर ए बी के व डी सी के, यहाँ तक ओके। तो ई ओ जब समांतर होगी ए बी के, ई ओ समांतर ए बी के, देखो पन्ने 6.1 से डी बटे ई ए, डी ओ बटे ओ बी, समीकरण नंबर 1। पुनः ई ओ समांतर डी सी, पन्ने 6.1 से डी बटे ई ए, सी ओ बटे ओ ए। अब डी डी ई ए आपस में बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे ए ओ। अब इसको हम लिख सकते हैं, यदि हमें ये ना देता सिद्ध करने के लिए, तो हम लिख सकते थे, लेकिन हमें ये बता दे कि ऐसे सिद्ध करना, तो मैं उठा के इस फॉर्म में लिख दिया, क्या समस्या है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन 9 एक है, समझो मिलता जुलता। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ये तो हमें बता दिया, ये तो है, हमें ये दर्शाना कि ए बी सी डी एक समलंब है या नहीं है। एक चतुर्भुज हमने ले लिया, एक चतुर्भुज, इनको हम भी नाम दे देंगे अपने, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो मैंने इनको भैया प्रतिच्छेद भी करा दिया बिंदु ओ पर। यहाँ तक तो ओके, कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींची थी ई, जैसे पिछली क्वेश्चन में खींची थी। हमें दिया क्या है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, मेरा यही मान आया था ना, लेकिन मैं पलट के लिखा था, क्या लिखा था, डी ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे ए ओ। इसको समीकरण नंबर 1 मान भाई। इससे मैंने ये चीज हमारी आई थी, लेकिन मैंने ये लिखा था, अब ये इससे हम ये लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मेरा हो। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। अब देखना ई ओ समांतर है ए बी के, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, क्या जरूरत है इसकी। परमेय 6.1 से, परमेय 6.1 से जब देखो ईओ समांतर है ए बी के, ईओ समांतर ए बी के, तो हम लोग बताए थे ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे, डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए बराबर डी ओ बटे ओ बी, समीकरण नंबर 2। जो समीकरण नंबर 1 मैंने इससे निकाली, समीकरण नंबर 2 मेरी ये आ गई। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, अब देखो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है,
DO बटे BO। देखो OB या BO किसी को पहले या बाद में लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। DO बटे BO, DO बटे BO, ये चीज तो एक समान दोनों में है ना, तो इसको हम हटा देंगे, लिखेंगे DE बटे EA बराबर CO बटे AO। मेरा ये निकला आराम से। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो जो ये तो हमें पता है कि EO समांतर AB के। अब हम AB क्या लिखेंगे, AB समांतर है DC के। जो मेरा AB है ये किसके समांतर है, DC के। AB समांतर DC के, इसको समीकरण नंबर B मान लेते हैं। देखो EA समांतर AB के समीकरण नंबर AB समांतर समीकरण नंबर DC के, यानी AB समांतर समीकरण DC के समीकरण नंबर ने इसको B माना। अब देखो समीकरण A हुआ B से, EO समांतर AB के, EO समांतर AB के, AB समांतर DC के, तो हम कह सकते हैं कि ये सब आपस में समांतर हैं, यानी EO समांतर AB समांतर DC। भाई AB समांतर DC के, ये AB के समांतर है, तो हम ये बात कह सकते हैं। देखो ये चीज जब इसके समांतर है और ये चीज इसके समांतर, तो ये चीज इसके समांतर होगी भाई, ये चीज इसके समांतर, ये चीज इसके समांतर, ये चीज इसके समांतर। अतः ABCD एक समलंब, हम कह सकते हैं कि ABCD जो है एक समलंब है। पुनः समझो आराम से। देखो हमें AO बटे BO, CO बटे DO दिया हुआ था, मैंने इससे अपना DO बटे BO बराबर CO बटे AO, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया, ऐसा हम कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1, EO बराबर AB, EO जो समांतर है AB के, EO समांतर है AB के, तो हम DE बटे EA बराबर DO बटे OB लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2, DO बटे OB, DO बटे OB आपस में बराबर, तो हम लिख सकते हैं DE बटे EA बराबर CO बटे AO। AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, समीकरण नंबर B। समीकरण A व B से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जो EO है ये EO समांतर AB के, AB समांतर है DC के, और DC समांतर होगी AB के, यानी सभी आपस में समांतर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD जो चतुर्भुज है एक समलंब है, यानी ABCD एक समलंब। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी जो क्वेश्चन समझ से बाहर है आप लोग कमेंट में बता देना, पुनः उस क्वेश्चन को डिटेल से समझा दूंगा। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समझ में ना आया हो सकता है रेखा गणित है, तो यहाँ पे अंकों का कोई खेल नहीं से, अब अच्छा भी है ABCD से खेलना है। एक बार में ना समझ में आया तो कृपया वीडियो को एक बार और देखिए, ना समझ में आया तीसरी बार तो 100% समझ, पहली बात एक बार में आ जाएगा। ये कुछ डाउट है रह गए तो पुनः वीडियो को देख लो, नहीं आता तो आप हमें बताइए, हम है ना, बेझिझक बताइए, कमेंट में बताइए, यहाँ नहीं बता सकते टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, मैंने डाउट ग्रुप बना दिया है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है, और अपने व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डाल दी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।